अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब ज़ैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। पंजाब के शहर जो हैं बदतरीन आलूदगी की जद में हैं, जिसे यहाँ पर स्मोक का नाम दिया गया है, जो फ़ज़ा में हर तरफ मुअल्लक़ है। इस स्मोक की वजह से ना सिर्फ बीमारियाँ फैल रही हैं, लोगों में सांस और दमे के अमराज फैल रहे हैं, खांसी, फ्लू और एलर्जी का शिकार हैं। और दूसरी तरफ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं वो भी बुरी तरह डिस्टर्ब हैं। लाहौर समेत कई शहरों में हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान भी किया है, छुट्टियां अनाउंस की हैं और उसके साथ साथ जो बच्चों के स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो ये एक ऐसा एक सूरत हाल पैदा हो गई है जिससे हर शख्स बिलखसूस पंजाब के अंदर मुतासर है। ये इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, लाहौर और लाहौर के उस पार, बॉर्डर के उस पार, दोनों तरफ एक जैसी सूरत हाल है। कभी दिल्ली जो है वो आलूदा तरीन शहर बन जाता है और कभी लाहौर बन जाता है, कभी मुल्तान बन जाता है। तो सबसे पहले तो जायज़ा लेना ज़रूरी है स्मोक के जो वजूहात हैं उनका, और यकीनन इसमें जो सबसे बड़ा नाम जो माहिरीन दे रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि जो क्योंकि इस मौसम में धान की फसल कटती है, जिसे मुंजी भी कहते हैं पंजाब के अंदर, तो उसकी बाकियात को आग लगाते हैं लोग, जिसकी वजह से फ़ज़ा में धुआं फैल जाता है। तो ये भी वजह अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ साथ जो भट्ठे हैं, ईंटों के भट्ठे, उनका धुआं है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये खुश्क मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, बारिशें वगैरह इसमें कम होती हैं, जिसकी वजह से जो मतला है, जो आसमान है, वो धुल नहीं पाता और डायरेक्टली जो स्मोग है, पोल्यूशन है, वो बहुत नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जैसे धुंध फैली हुई है। तो हद निगाह भी मुतासर होती है और उसके अलावा सेहत के नुकसान और दीगर इंसानी ज़िंदगी पर जो बहुत बुरा असर पड़ता है। ज़रूरी है कि इसके तदारुक के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। पंजाब दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें मुतासर हैं। हुकूमत को चाहिए कि एक तो सख्ती से अमल दरामद कराए, जो बाकियात हैं फसलों की उनकी आग लगाने की जो है वो पाबंदी लगाई जाए, और दूसरा जो भट्ठों का जो मामला है वो एक शहबाज शरीफ तौर में कैंपेन यहाँ पर शुरू हुई थी, दूसरी मैकेनिकल भट्ठों की, उसको ट्रांसफॉर्म करना था हमने। और मतलब ये है कि क्यों ज़रूरी हैं भट्ठे, ये भी इसको भी देखना होगा कि कंक्रीट की ईंटें बनने का रुझान जो कराची की तरफ है, वहाँ ब्लॉक से मकानात बनते हैं, तो क्या लाहौर में ये सिलसिला नहीं हो सकता, पंजाब में नहीं हो सकता? इसको भी हमें देखना होगा। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, अगर मैं लाहौर को ही देखूं तो फ़िरोज़पुर रोड जो है ये सारा इस पर यहाँ पर, और इसी तरीके से कोट लखपत है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, बादामी बाग है, शेखुपुरा रोड है, मुल्तान रोड है, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और जिनके जो धुएँ हैं चिमनियों से निकलते हैं, तो वो भी एक आलूदगी का बायस है। और सबसे बड़ी बायस जो है वो ट्रैफिक है। अब एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हो गई हैं शहरों की अगर हम बात करें, तो एक तो उससे रोड हमारे छोटे पड़ गए हैं, और दूसरा जो धुएं से जो है आलूदगी फैलती है, और फिर हमारी जो महकमा है ट्रैफिक का, उसका कंट्रोल नहीं है। बहुत पुरानी बसें होती हैं, ख़ास तौर पर लेबर को लाने के लिए जो बसें हैं, फैक्ट्रियां जो इस्तेमाल करती हैं, उसके साथ साथ रोड्स पर जो जिसे हम लोकल बसें कहते हैं, उनकी हालत ज़ार बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा धुआं मारती हैं। जो लोडर गाड़ियां हैं डीजल वाली, वो भी बहुत धुआं मारती हैं। इस पर भी कोई चेक एंड बैलेंस हमारा उस तरीके से नहीं है। तो एक तो ट्रैफिक को घटाना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। ट्रैफिक की वजह से मुझे एक और याद आया कि जो इसके ऊपर जो ईंधन है, जो पेट्रोल हो या डीज़ल हो, उसकी कंजम्पशन ज़ाहिर है वो, उसके लिए हम जो इंपोर्ट ही करते हैं पेट्रोल और डीज़ल, ज़र मुबादला बहुत ख़र्च होता है। तो अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन मुतबादल ईंधन जो हैं उनकी तलाश
बहुत ज़रूरी है। अब हाइब्रिड गाड़ियाँ दुनिया में आ रही हैं, हमारे यहाँ इसको इतना फ़रोग अभी नहीं मिला। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो भी हमें चलानी होंगी, और डीज़ल के और पेट्रोल के जो मुतबादिल ज़राए हैं, जैसे ब्राज़ील में वो जो आपका जो शुगर की जो मोलेसेस है उससे वो वहाँ पर बनाते हैं, पावर जनरेशन करते हैं और उससे ईंधन बनाते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा। क्योंकि बार बार की बंदिश से ना सिर्फ कारोबार मुतासर होते हैं, कारोबार अगर मुतासर होंगे तो आपका रोज़गार मुतासर होगा गरीबों का। ज़ाहिर है कारोबारी इदारों में गरीब लोग ज़्यादा काम करते हैं, अमीरों पर इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो रोज़ाना वो दिहाड़ीबाज लोग हैं, तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो चूल्हा कैसे जलेगा, एक बहुत बड़ा मसला है। इस तरह स्कूलों में बच्चों का हर्ज होगा, और ज़ाहिर है हर बच्चा कम्पीट करना चाहता है, तो ये भी एक संगीन मसला है। और उसके अलावा इंसानी सेहत पे जो असरात हैं वो भी एक मसला है। तो माहिरीन काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हमारा अब चैलेंज जो है जंगें नहीं हैं, सबसे बड़ा चैलेंज माहौल है अगले 5-10 सालों में। और इसका आपने एक नज़ारा देखा अपने ग्लोबल वार्मिंग का, जो 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया था, जिसने तहस नहस करके रख दिया था हमारे इलाकों को। बर्फ़ पिघली थी, पहाड़ उबल पड़े थे पानी के चश्मे, और पूरे मुल्क 1/3 जो सिंध है वो ज़ेर-ए-आब आ गया था, बहुत बड़ा रकबा। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इन चीज़ों को देखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।